बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, फ़ैबो लगाई हुई है मैंने, तो फ़ैबो आप प्लीज़ चेक कीजिएगा टॉप से बॉटम तक। ये टॉप है मार्केट का, ठीक है, जो 3500 लगाया था, और ये बॉटम है इसकी, ठीक है जी, दो बॉटम है, डबल बॉटम बनाया हुआ है डाउन में। अच्छा जी, जो इसने डाउन साइड में जो मूव किया है, तो देखें आप 50% से दो बार नीचे आई। देखिए ऑन द रिकॉर्ड बात है, एक रूल की बात है, अगर मार्केट 50 टू 60% के ऊपर स्टे कर जाती तो हमने यही कहना था कि मार्केट दोबारा बुलिश स्ट्रक्चर में चली गई है, बुलिश ट्रेंड में चली गई है, या इसका जो सेल था वो ख़त्म हो चुका है। ऐसे ही है ना। देखिए 50 से भी थोड़ा नीचे ये करके फिर डाउन आ गई। और यहाँ फिर इंटरेस्टिंग बात ये है कि 23% ऑफ फेबो इसके नीचे क्लोजिंग दी है। ये चीज़ चेक करें आप, इसके नीचे क्लोजिंग देने का मतलब ये है कि मार्केट डाउन आ सकती है, मार्केट डाउन आ सकती है। हाँ, अगर ये 61 के ऊपर क्लोजिंग दे जाती तो फिर हम ज़रूर कह सकते थे कि मार्केट दोबारा बुलिश स्ट्रक्चर में इस जगह से ऊपर रिट्रेसमेंट, बेरिश साइड की यानी डाउन साइड की रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऊपर दोबारा जा चुकी है, रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुकी है। तो इट मीन अभी ये डाउन ही रहना चाहती है, डाउन आ सकती है, इसके खासे चांसेस हैं। ये चीज़ यहाँ हुई, H4 का टाइम फ्रेम है। तो ये देखें ना, ये जो चीज़ एक बन रही है, ये जो हेड एंड शोल्डर होता है उस किस्म का स्ट्रक्चर बना रही है मार्केट। अगर प्राइस एक्शन के हवाले से देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो इसका ब्रेक आउट डाउन साइड में होना चाहिए, एज पर रूल होना चाहिए। फैबो भी यही कह रही है कि मार्केट अभी भी दबाव में है, डाउन साइड में आ सकती है। अभी कोई इसने कोई ख़ास वो लेवल ब्रेक नहीं किया जिसकी बेस पर हम ये कह सकें कि मार्केट ऊपर जा सकती है। फ्राइडे वाले दिन बैड लक हुआ हमारे साथ। सुबह मैंने अच्छा जोन दिया, दो बार वहाँ जोन से बाय कराई, अर्ली मॉर्निंग कराई, लेकिन दो बार सेल कराई और टीपी दिए मैंने, 91 का टीपी दिया था मैंने, 3291 का टीपी दिया था फर्स्ट टीपी, और दूसरा टीपी नीचे था। तो बैड लक ये हुई कि स्काल्पिंग बाय में जो हम फंसे और सारा दिन उसी में जलील होते रहे। नहीं, मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर गई, बस 92 से मैं जो, हालांकि H4 कैंडल ऊपर क्लोज करके फिर मार्केट दोबारा डाउन आ गई। वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ दोस्त निकल गए थे, तो कुछ दोस्त फिर बैठे रहे, वो मतलब जब क्लोजिंग हुई तो उस वक्त कुछ ना कुछ प्रॉफिट में आ गए। तो अब सिचुएशन ये है कि ये तो सॉरी, इस फैब को रिमूव कर देते हैं। अब हम, ये रिमूव हो गई। अब एक और फैबो लगाते हैं, ये टॉप और ये बॉटम, ऐसे ही ना, यानी जो मार्केट ने अप साइड मूव किया तो पिन पॉइंट 50% ऑफ फैबो के नीचे ठहरी हुई है। ऐसे ही है ना, इसको आप यहाँ रखें, देखें पिन पॉइंट 50% ऑफ फैबो के नीचे ठहरी हुई है। तो इट मीन जो हमारा सेल जोन बनेगा, आप इसको भी शामिल कर लें, 60 को, 3330, 3330, और जहाँ ठहरी हुई है 3319, यानी $11-10 का एक जोन है हमारा। इसके ऊपर आप एस एल रखें। अगर एस एल हिट होता है तो फिर सेल नहीं करेंगे, फिर बाय की साइड में बैठने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है मार्केट अपना प्रीवियस हाई भी ब्रेक कर जाए, ये वाला। ठीक है जी। और एक चीज़ बता दूँ सॉरी, कि जिस दिन मार्केट 3370 के ऊपर कैंडल क्लोज कर गई, उस दिन तमाम सेलिंग क्लोज होनी चाहिए हमारी, कोई सेल की एंट्री नहीं बचनी चाहिए। तो जहां पड़ी है, जैसे पड़ी है, सेल को हम क्लोज करेंगे और हम बाय करते चले जाएंगे ऊपर, और उसको लॉन्ग लेके जाएंगे। वो भले 36 तक जाए, 37 तक जाए, सो उसका इशू नहीं है। तो एक चीज़ मैंने जी, आप दीवार पर लिख लें प्लीज़, 3370 के ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज होगी, उस दिन हम बाय में बैठ जाएंगे इस सिचुएशन में। अच्छा जी, सेल जोन हमारा 18 से 30 तक एक सेल जोन आ गया। अब इधर आ जाते हैं हम,
बल्कि इसको भी हटा देते हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, प्लीज़ इश्यू नहीं है थोड़ा। यहाँ से यहाँ तक जो हम ड्रा करके बैठे हुए हैं कई दिनों से। अब देखिए मार्केट कई दिन 2 दिन तक पिन पॉइंट 23% ऑफ फेबो के नीचे ही है। इसके ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज कर दे तो हरगिज सेल में नहीं बैठना, सेल जहां पड़ी है ख़त्म कर देंगे उसको। ये आपका बाय का जो एक रेड लाइन है, ट्रेंड के हवाले से जो एक रेड लाइन है वो ये है, इसके ऊपर स्ट्रांग बाय है, इसके नीचे सेल पॉसिबल है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई हमारी। अब अगला क्वेश्चन है कि अगर मार्केट सेल में आई तो कहाँ तक आ सकती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। 3235 3235 पहला एज पर फेबो एज पर रूल ये होगा, दूसरा लेवल हमारा ये होगा 3170 के राउंड अबाउट। ये हमारा एक मतलब एक स्ट्रांग बाय एरिया है। नीचे क्या पड़ा है, 200 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, ऊपर फेबो का लेवल है 60% गोल्डन लेवल। तो यहाँ से इंशाल्लाह हम ज़रूर बाय की एंट्री लेंगे। यहाँ मार्केट आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगी, लेकिन यहाँ से बाय ज़रूर पकड़ेंगे M15 में जाके। तो अब इधर आ जाते हैं हम, क्या नाम है इसका, MT4 में, ट्रेडिंग व्यू में आ जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू में हम आ गए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये डाउन है और ये टॉप है। तो इसकी रीडिंग मैं पिछले कई दिनों से ये दे रहा हूँ 3146 और पूरा 3190 3146 से 3190, उधर 3174 बनता है ना MT4 में, तो इसी जोन के अंदर आ रहा है वो भी। तो इट मीन ये हमारा अच्छा जोन रहेगा बाय के लिए, स्ट्रॉन्ग बाय के लिए, लॉन्ग बाय के लिए ये हमारा अच्छा जोन रहेगा। एक बात यहाँ हो गई। दूसरी बात मार्केट ट्रैपिंग की मैं आपको बता दूं। देखिए ये वाला डिप है मार्केट का और ये टॉप है, इसको आप, ये हमारा बाय जोन था। अच्छा ना, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ, आपने प्लीज़ इसको माइंड में रखिएगा। देखिए मार्केट हमारा बाय जोन को ब्रेक किया, कैंडल नीचे दी, फिर ऊपर चली गई। फिर कल फ्राइडे वाले दिन सेम ऐसा किया, 2 कैंडल्स H4 की नीचे दी, फिर ऊपर चली गई। तो इस वक्त जो क्लोजिंग है इसकी, ये हमारे जो बाय जोन था उसी के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है जी। तो एक चीज़ जहन में रखिएगा, अगर कोई ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ आ गई, मार्केट को वो सपोर्ट कर गई, तो मार्केट इसी जगह से भी ऊपर जा सकती है। इस जोन के ऊपर स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि मार्केट दोबारा बुलिश ट्रेंड में वापस लौट सकती है। हमने अंधाधुंध आंखें बंद करके सेलिंग नहीं करनी। सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेल आपकी प्रीवियस डे के लो के नीचे, प्रीवियस डे का लो ब्रेक कर जाए मार्केट, तो वहाँ आप कॉन्फिडेंट होकर सेल करें। और ये वाला जो निचला ग्रीन जोन है हमारा 3100 वाला, इस तक आप आसानी मार्केट को लेके आ सकते हैं। देखिए ना, आप भी ये मेरी बात तस्लीम कर रहे हैं, आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं कि अगर प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड में चलना शुरू करती है, तो तब हम कॉन्फिडेंट होंगे, कॉन्फिडेंस होगा कि हम 3100 तक मार्केट पहुंच जाएगी। तो अगर उसी जोन के इर्द गिर्द दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे रही, तो जो ऊपर वाला जोन 3300 वाला जोन पड़ा हुआ है, तो यहाँ हमें मार्केट डॉज भी करा सकती है। यहाँ से जब भी सेल करेंगे प्रॉपर एसएल रखेंगे, लाट 0.01 की रखेंगे, बड़ी लाट नहीं रखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, अगर कल सुबह मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, दोनों सूरतों में आपने ये चीज़ माइंड में रख लेनी है कि आज भी फंडामेंटली मार्केट मूव कर रही है। ठीक है जी। तो जब फंडामेंटल करती है तो पिछले कई दिनों से ये है कि $130 $20 बस ये इसने बनाया हुआ है, ना फ़ोन को रिस्पेक्ट करती है ना कुछ और करती है। जब तक $120 $130 पूरे नहीं होते ये रुकती नहीं है, मुसलसल ही चलती रहती है। सही जी। तो
तो ये सिचुएशन है। तो अब एक और चीज़ हम करने की कोशिश करें, क्योंकि ना मैं एक्चुअल गोल्ड बायर हूँ, तो मुझे सेल से लगता है डर, सीधी सी बात है। ये वाली विक देखें, ये वाली, ठीक है, ये विक है ना, यहाँ तक नीचे आई, देखिए सेंटर में ग्रीन जोन में एक विक पड़ी हुई है, फिर वहाँ से ऊपर चली गई। इट मीन मार्केट H4 के रिजेक्शन जोन से ऊपर जा रही है। मार्केट H4 के रिजेक्शन जोन से ऊपर जा रही है, बात तय है। अच्छा जी, इसको हटा देते हैं। आप रिजेक्शन जोन हमने कहाँ से लगाया था, यहाँ से लगाया था ना, ऐसे, ठीक है जी, ऐसे। तो ये हमारा सेल जोन कौन सा बनता है, 26 से लेके 35 तक, अकॉर्डिंग टू H4 26 से 35 तक ये हमारा सेल जोन है। वहाँ क्या बनता था, 30 बनता था, 18 से लेके 30 बनता था MT4 में, यहाँ क्या बनता है, 35 बनता है। तो ये जोन अगर मार्केट सेल में प्ले करती है, ग्रीन जोन को हटा देते हैं, एक सेकंड ठहरिएगा, ये हट गया, इस जोन को भी हटा देते हैं, दोबारा से लगाते हैं। ट्वेंटी 35 ये हमारा सेल जोन है, ठीक है जी। और उम्मीद काफ़ी है मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन लेनी चाहिए। ओपनिंग के साथ ही एक बार ऊपर जाएगी इस एरिया तक, इस एरिया से डाउन आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद काफ़ी है, क्योंकि अगर फंडामेंटल इम्पैक्ट देखा जाए तो उसमें देखें मिली जुली खबरें हैं। मेरे ख्याल में कल की बात है या आज की बात है, कोई ईरानी जो है पोर्ट के ऊपर कोई अटैक हुआ है, वहाँ से वो धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दे रहे थे। तो एक इम्पैक्ट वो है। दूसरा इम्पैक्ट जो टैरिफ वाला है, टैरिफ में चाइना अभी वो अपर हैंड में है, वो हावी होता हुआ हमें दिख रहा है। ट्रंप अपने बयानी से थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है टैरिफ के हवाले से। अभी तक कोई एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज़ के दरमियान नहीं आया। जब एग्रीमेंट आ गया तो फिर